हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी से इग्नू के कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में बातें करूंगा। दोस्तों, मैं इधर से काफ़ी दिनों से इग्नू से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में वीडियोस नहीं बना रहा हूं बिकॉज मैं एग्जामिनेशन में बिजी था। एग्जामिनेशन की वजह से मैं जो हूँ लेटेस्ट अपडेट नहीं डाल पा रहा था। अब मैं रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट डाला करूँगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब मैं आप लोगों को सबसे पहले एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों टर्म एंड एग्जाम जून 2020 के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सबों को पता होगा कि जून 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन जो कि सितंबर 2020 में हुए थे, मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के, और फिर बैक पेपर के स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन जो वो सितंबर अक्टूबर 2020 के बीच हुए थे। तो उन सभी स्टूडेंट के जो रिजल्ट हैं वो अब धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में 26 नवंबर 2020 को भी रिजल्ट के स्टेटस को अपडेट किया गया है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रिजल्ट है धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट जिनके रिजल्ट अब तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो वे सभी स्टूडेंट जो है अब आज के इस अपडेशन स्टेटस में चेक कर सकते हैं कि उनके रिजल्ट अपडेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ एनरोलमेंट नंबर डालना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है, और क्या करना है कि रिजल्ट स्टेटस को चेक कर लेना है। तो ये नोटिस आप लोग समझ गए दोस्तों, ये इस अपडेट के बारे में आप लोग समझ गए दोस्तों। दूसरा अपडेट ये है दोस्तों कि अब तक जो है री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब जो जनवरी सेशन का री रजिस्ट्रेशन है वो अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। संभवतः मेरे ख्याल से कोविड-19 की वजह से अब तक जनवरी सेशन के री रजिस्ट्रेशन को ओपन नहीं किया गया है। क्योंकि दोस्तों ये जो कोविड-19 है इस वजह से सब कुछ उथल पुथल पड़ा हुआ है। इस वजह से अभी तक जनवरी सेशन के स्टूडेंट के लिए री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया गया है। एक्चुअली हर वर्ष ये होता था कि जो जनवरी सेशन के स्टूडेंट होते थे उनके री रजिस्ट्रेशन अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाते थे और फिर दिसंबर जनवरी तक चलते थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से इस बार जनवरी सेशन के स्टूडेंट के री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। और दोस्तों, पहले ये होता था कि हर वर्ष जुलाई सेशन के जो एडमिशन होते थे वो सितंबर अक्टूबर तक क्लोज हो जाते थे, और फिर जनवरी सेशन के फ्रेश एडमिशन जो है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाते थे और फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक चलते थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से इस बार जनवरी सेशन के स्टूडेंट के लिए फ्रेश एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए। मतलब जनवरी सेशन में अब तक एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए। अभी तक जो है जुलाई सेशन में ही एडमिशन चल रहे हैं, जो कि पिछले वर्ष मतलब पहले के वर्षों में क्या होता था कि सितंबर अक्टूबर में बंद हो जाते थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से इस बार जुलाई सेशन में ही अब तक मतलब 30 नवंबर तक अब डेट दी गई है। मतलब 30 नवंबर तक जो है स्टूडेंट जुलाई सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वजह से अब आप लोग समझ गए दोस्तों कि री रजिस्ट्रेशन क्यों स्टार्ट नहीं हुआ है जनवरी सेशन के स्टूडेंट के लिए, और फिर फ्रेश एडमिशन क्यों स्टार्ट नहीं हुआ है जनवरी सेशन के स्टूडेंट के लिए। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। अब आप लोगों को सिंपली करना कुछ नहीं है, केवल अपने अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। जैसे ही री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जनवरी सेशन के लिए तो मैं आप सभी को उस बारे में भी अपडेट दे दूंगा। ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों। अब मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आप सबों के एग्जाम जो है वो दिसंबर 2020 में होने वाले थे। फिर चाहे वो जुलाई 2019 सेशन के स्टूडेंट हो या फिर जनवरी 2020 सेशन के स्टूडेंट हो या फिर जुलाई 2020 के सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, तो उन सभी के एग्जामिनेशन दिसंबर में होने वाले थे। लेकिन किसी कारणवश सभी एग्जामिनेशन को जो कि दिसंबर में होने वाले थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब सारे एग्जामिनेशन जो है फरवरी के फर्स्ट वीक या मिडिल वीक से स्टार्ट होंगे। तो ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों। अब आप लोगों का दिसंबर में कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। अब आप लोगों के जो एग्जाम है वो फरवरी में होंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात जरूर आप लोग नोट कर लें कि कोई भी स्टूडेंट प्रमोट नहीं हो रहे हैं। कोई भी जो स्टूडेंट है वो प्रोन्नत नहीं हो रहे हैं बिना एग्जाम दिए हुए। एग्जाम तो उनको देना ही होगा। फरवरी में एग्जाम होगा, आप लोग एग्जाम दीजिए। और आप लोगों के एग्जाम के लिए मेरे तरफ से ये प्रयास है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज तैयार कर दी है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं टाइम पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा सकूं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन हो सके। तो ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों। अब मैं आप लोगों को ये बात भी क्लियर करके बता देता हूं कि आप लोगों के जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर 2020 है। आप लोग 15 दिसंबर मतलब 15 दिसंबर 2020 तक अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म बिना किसी लेट फाइन के फिलअप कर सकते हैं।
और 15 दिसंबर के बाद क्या होगा इसकी कोई नोटिस अब तक नहीं है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग 15 दिसंबर से पहले अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लें, ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत या समस्या ना हो। ये बात भी आप लोग समझ गए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली जो बात है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जून 2019 सेशन के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए थे जून 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, तो उन्हें ये कन्फ्यूजन है कि आखिर एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए ही अगेन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है फ्री में, या फिर सेंटर चेंज करे या ना करे सीधे अगेन फॉर्म को फिलअप करना है एग्जामिनेशन फॉर्म। मतलब स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें मतलब एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि सभी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन फॉर्म रीफिलअप करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप सबों को अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म रीफिलअप बिल्कुल नहीं करने हैं। वैसे स्टूडेंट जिनको अपने एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं करने हैं और जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जून 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए फिलअप किए थे, तो उन्हें जो है अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को रीफिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक परिस्थिति में केवल एग्जामिनेशन फॉर्म रीफिलअप करना है, अगेन फिलअप करना है, और वो परिस्थिति ये है कि अगर आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हैं तभी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिर से फिल करना है, अन्यथा नहीं करना है। ये बात आप लोग क्लियरली समझ गए दोस्तों। और आगे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आप सबों के जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है। आप सभी अपने अपने असाइनमेंट 15 दिसंबर तक अपने अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर पर सबमिट करवा दे। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए, मतलब असाइनमेंट सबमिशन के रिगार्डिंग, तो वो आप लोग व्हाट्सएप करके मुझसे प्राप्त कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं क्लियरली जवाब दूंगा। और दोस्तों प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट भी 15 दिसंबर है। उसके बाद सिनॉप्सिस सबमिशन की लास्ट डेट भी 15 ऑफ दिसंबर है। सारी चीज़ों के सबमिशन की लास्ट डेट 15 ऑफ दिसंबर है। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ री इवैल्यूएशन के बारे में। तो दोस्तों वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने एग्जाम सितंबर अक्टूबर 2020 में दिए थे और किसी कारणवश वो जो है वो व्यक्ति मतलब वो स्टूडेंट अपने नंबर से मतलब अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है या किसी पेपर में बैक आ गया है, तो वे सभी स्टूडेंट जो है री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर 2020 और जून 2020 सेशन के स्टूडेंट जो है री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई आराम से कर सकते हैं। तो अभी देर नहीं हुई है दोस्तों, आप लोग जो है अगर री इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो सीधे सीधे पोर्टल पे आना है और री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देना है। इस पोर्टल को मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको देख लेना और क्लिक करके आप लोग अपने अपने जो री इवैल्यूएशन के फॉर्म है उसको फिल कर लेना। इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। एक्चुअली कुछ ऐसे भी पेपर्स हैं जिनके आंसर्स की कॉपी को री इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता है, और ऐसे जो पेपर्स हैं वे सभी पेपर्स MCQ बेस्ड हैं। और मैं आप लोगों को नाम भी बता देता हूँ सारे पेपर्स के। OMT 101 है, OSS 101 है, PCO 1 है, BSHF 101 है, FST 1 है, TS 1367 है और BEGE 103 है। BPCC HN के कोर्स हैं और BLIS के कोर्स हैं और CLIS के कोर्स है। इन सभी कोर्सेस और इन सभी पेपर्स के री इवैल्यूएशन नहीं होंगे। सारी बातें आप लोग समझ गए दोस्तों। अब अगला इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को असाइनमेंट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल सबमिशन स्टेटस के बारे में बता देता हूं। दरअसल दोस्तों आप सभी इस बात से परेशान हैं कि आप सभी ये असाइनमेंट प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल सबमिशन स्टेटस अपडेट क्यों नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट सबमिट हो रहे हैं, प्रैक्टिकल सबमिशन जो भी हो रहे हैं वो सभी ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। और ऑनलाइन मोड में जितनी भी चीज़ें सबमिट की जा रही है उन सभी को इवैल्यूएट करने में, उन सभी को चेक करने में काफ़ी परेशानी आ रही है। और कोरोना काल चल रहा है और इस वजह से हेडक्वार्टर जो है इग्नू का जो कंप्यूटर डिवीजन है वो बंद चल रहा है, स्टाफ्स की कमी है। तो इस वजह से, इन सभी परेशानी की वजह से जो है असाइनमेंट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल इत्यादि के जो सबमिशन स्टेटस है उसको अपडेट नहीं किया जा रहा। मतलब किया जा रहा है, धीरे धीरे किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के अपडेट हुए हैं लेकिन बहुत के अपडेट नहीं हुए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे सारी चीजें अपडेट कर दी जाएगी। सब्र बनाए रखें, क्योंकि कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए आप लोग सब्र बनाएं, आप लोग वेट करें, पेशेंस रखें। आप लोगों के स्टेटस को जो है अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब असाइनमेंट प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल सबमिशन स्टेटस सारी चीजें अपडेट कर दी जाएगी धीरे धीरे। तो इतनी सारी बातें थी दोस्तों, इतने सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे,
इन सभी अपडेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर फिर भी इन सारे अपडेट्स में कुछ ऐसा अपडेट छूट जाता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप करके मुझे मैसेज करें। मैं आप सभी के बातों का रिप्लाई जरूर दूंगा, आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।